अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाशमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे सेनेट इलेक्शन की डेट करीब आ रही है, अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रही हैं और मौजूदा दिनों में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर इसका बाकायदा मुज़ाहिरा नज़र आया और ख़ास तौर पर डस्का का जो इलेक्शन था उसने हुकूमत की आंखें खोल दी हैं। और हुकूमत जो कि पिछले चंद दिनों से बड़ा इजी ले रही थी कि सेनेट इलेक्शन में भी उनको जो है कोई इशू नहीं होगा, और इसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे महंगाई की है और दीगर इशूज़ हैं, उसके ऊपर भी हुकूमत जो है बहुत ईजी ले रही थी सूरत हाल को। लेकिन जो है डस्का के इलेक्शन के नताइज ने एक चीज़ को मुकम्मल तौर पर साबित किया है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी कम अज़ कम उनके हाथ में नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और दीगर जो इदारे हैं वो भी इंडिपेंडेंटली काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो है हुकूमत की डायरेक्शंस और हुकूमत को जो है फॉलो करने की सूरत हाल कहीं भी नज़र नहीं आती है। नाजरीन, कल का दिन जो था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा और वफाकी वज़रा, तकरीबन सारे ही वफाकी वज़रा जो है बड़े एक्टिव रहे। 3 जगहों पे जो है वफाकी वज़रा नज़र आए। कराची में जो है पीर पगाड़ा से भी मुलाकात की और MKM के रहनुमाओं से भी मुलाकात की, और कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर MKM की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और MKM की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह से वफाकी वज़रा कल के दिन में सारा दिन जो है वो डस्का में और सियालकोट में उन्होंने गुजारा, और उस ज़ख्मी जो उनका कारकुन था उसके घर भी गए, उसकी इयादत भी की। इसके अलावा जो है सारे रहनुमाओं ने मिलकर जो है फिरदौसा शेखावान भी उसमें मौजूद थी, तो उन्होंने भी जो है मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और शिबली फराज भी जो है इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा जो उस्मान डार हैं और असद मली जो है, जो कि वहाँ से डस्का के हल्के से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और उस मौके पे भी हुकूमत ने जो है हुकूमती वज़रा ने ये दावा किया कि डस्का का इलेक्शन वो जीत चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को इसके नताइज का ऐलान करना चाहिए। दूसरी जनब नून लीग भी बड़ी एक्टिव रही और जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने जो है वहाँ का दौरा किया और वो भी जो है जो ज़ख्मी कारकुन था उससे भी मिली, जबकि एक जलसे से भी खिताब किया। और जलसा डस्का में किया गया और उस जलसे में जो है उन्होंने हुकूमत का काफ़ी ठट्ठा भी किया और मजाक के अंदाज में जो है उन्होंने जो है कई जुमले भी दोहराए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है नज़र ये आता है कि अपोजिशन को पहले हुकूमत जिस तरह से इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी, अब हुकूमत ने अपोजिशन को काफ़ी सीरियस लेना शुरू कर दिया है। और पे दर पे जो है हुकूमत के मुख्तलिफ हल्कों में जो है ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो नाकामी है उसने हुकूमत को काफ़ी हद तक अपसेट कर दिया है। और इसके अलावा जो इत्तेहादियों के साथ जो है हुकूमत का जो रवैया था उसमें भी काफ़ी तब्दीली आई है। और इस मौके पे पीर बगाड़ा से जाके मिलना और इसके अलावा MKM के रहनुमाओं से मिलना जो है वो भी इसका एक सबूत है। जबकि माली बहरान के हवाले से और जो माली सूरत हाल है, महंगाई है, उसके हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं वो भी काफ़ी एक्टिव जो है वो नज़र आए। और कल ही उन्होंने एक बयान दिया कि जो है वज़ीर आज़म जो है वो IMF में इसलिए गए थे कि माली बहरान शदीद था और मजबूरन जो है IMF के पास जाना पड़ा था। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान के माशी हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं और इस माशी हालात की जो बेहतरी है उसका जो है मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं वो एतराफ़ कर रहे हैं। और उन्होंने इसके अलावा जो है कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की प्रायोरिटी है कि वो जो महंगाई और जो माली सूरत हाल है, हुकूमत जो माली बहरान का शिकार है उससे जल्द से जल्द निकला जाए और मईशत की बेहतरी के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा साथ ही साथ जो है जो कराची के अंदर ये जो है हुकूमती वज़रा की एक्टिविटीज़ जो है वो जारी थी, तो इस मौके पे एक बड़ा ख़ास बयान जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दिया है। उन्होंने कहा कि जो है अब जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं और सिलेक्टेड हुकूमत है उसके घबराने का वक्त आ गया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो है उन्होंने एक दावा कर दिया, और वो दावा जो है वो ये था कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो मुंतखब हो जाएंगे और सेनेटर बन जाएंगे तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के जाने का वक्त आ जाएगा।
اس کا مطلب جو ہے وہ واضح جو ہے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کامیابی ہوگی یہ اس لیول کی کامیابی ہوگی کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ ایک چینج لے کے آئے گی. اس کے علاوہ جو ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ چینج لے کے آئے گی اور وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اپنی وزارت سے جو ہے وزارت عظمیٰ سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ ایک جو ہے بڑا موقع کے مناسبت سے جو ہے اہم بیان ہے اور اس صورتحال میں جو ہے یہ جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کا جو ہے ایک دم ایکٹیو ہونا اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو ہے اس طرح کا بیان دینا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو وزیر دفاع پرویز خٹک ہیں انہوں نے بھی نون لیگ کے حوالے سے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ جو ہے نوشہرہ کا جو الیکشن تھا اس کے اندر نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے مل کر دھاندلی کی ہے اور اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر جو ہے جو ان کے پاس تفصیلات ہیں وہ کلیکٹ کرنی چاہیے اور ان تفصیلات اور دھاندلی کے جو ثبوت ہیں ان کی بیس پر جو ہے اس الیکشن کو جو ہے وہ کالعدم قرار دینا چاہیے. اور اسی موقع پہ مریم نواز نے جو ڈسکا میں ایک جلسہ کیا اس کے اندر انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈسکا میں الیکشن دوبارہ کروائے اور جو نتائج جو ہے یہاں پہ جاری کیے گئے ہیں وہ کسی طرح سے جو ہے قابل قبول نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا جو ہے حالانکہ ان کے ایک دو دن میں کیے جانے والے دعوے جو ہے سارے کے سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے ہی ثابت ہوئے ہیں لیکن جو ہے انہوں نے ایک بار پھر جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کی بے وقوفی نے جو ڈسکا کا الیکشن تھا وہ پورے ملک کا الیکشن بنا دیا اور جو ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نوشہرہ میں بھی ہم نے جو ہے گھس کے مارا ہے اور ان کو نوشہرہ کے اندر جو ہے کیونکہ کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہاں پر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ نوشہرہ میں ہم نے جو ہے وہاں پر گھس کر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور کے پی کے جو جہاں پہ بڑی اکثریت جو ہے پی ٹی آئی کی ہے وہاں پر ہم نے گھس کے مارا ہے اور پی ٹی آئی کو وہاں پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وفاقی وزراء بھی وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے بھی جو ہے اس کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا اور اس موقع پہ ایک اور چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان بھی کافی ایکٹیو ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو پی پی کے صدر ہیں اور سابق وزیر اعظم پرویز اشرف ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے جبکہ یوسف رضا گیلانی سے بھی ان کی ٹیلی فون پر ٹاک ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے ان کی بات چیت ہوئی ہے. ناظرین اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے کہ فیٹیف کا اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے اور ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے جا رہا ہے. پاکستان نے جو فیٹیف کے 27 مطالبات تھے ان میں سے 21 مطالبات کو پورا کر لیا ہوا ہے اور باقی جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے پیش رفت جاری ہے. تو 6 سفارشات پر جو ہے عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے تفصیلات جو ہیں وہ فیٹیف کے سیکٹریٹ کو بھیج دی گئی ہیں جو باقی 6 معاملات تھے اور 6 سفارشات تھیں جبکہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان جلد جو ہے وہ فیٹیف کی گریڈ لسٹ سے جو ہے خارج ہو جائے گا اور صورتحال جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہو جائے گی. ناظرین مزید اس طرح کی خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.